शादी कब होगी, शादी होगी तो कैसा जीवन रहेगा, कहाँ किस तरह से वैवाहिक जीवन में व्यापन करेंगे हम। नौकरी करें, अपना बिजनेस करें या दोनों ही ना करके किसी प्रोफेशन में जाएं। हमारा अपने उसके साथ संबंध कैसा रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। और बेसिकली हमारी नेचर है कैसी, यानी किन की बात कर रहे हैं आज हम, जिनके शुक्र तृतीय भाव में हैं, वीनस इन थर्ड हाउस। डिटेल में देखते हैं दर्शकों, आइए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुक्र अगर आपका तृतीय भाव में है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में ताकत तो देगा लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं देगा। कहने का मतलब ये रहा कि आपकी इच्छा शक्ति आपको कुछ भी करने के लिए पूरी हिम्मत देने की कोशिश करेगी, पर जब काम करने का समय आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी या अपना ही मन पीछे हट जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी पूरे जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो पर 2 मिनट में वो जोश ठंडा हो जाता है। ऐसा यहाँ पर शुक्र तृतीय भाव में करते हैं। इसलिए यहाँ पर अब आपको ये सलाह है कि आप ज़्यादा जोश नहीं, होश से ही काम लीजिए। आपके लिए ठीक है, थोड़ा देर से ही काम हो जाए अच्छा है। जल्दबाजी का काम आपके लिए दिक्कत का ही रहेगा दर्शकों, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में ज़्यादा जल्दबाजी करते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि जाओ जाके एकदम लड़ भिड़ जाओ और अपना काम निकाल लो, नहीं निकल पाएगा। आराम से बैठो, चीज़ों को थोड़ा डिले होने दो। आपके लिए देर अच्छी, बहुत अच्छी, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। सावधान रहिए अपने जीवन में। कहने का मतलब यहाँ मैं रोड दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर आप जो भी काम करते हैं, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति आपको मार्गदर्शन तो दिखाएगी, पर जल्दबाजी में जोश में कुछ भी करने नहीं देगी। शुक्र तृतीय भाव में आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर डालते हैं। पहली बात तो यह है कि शुक्र तृतीय भाव में वैवाहिक जीवन की शुरुआत जल्दी होने ही नहीं देते हैं। बहुत विघ्न आते हैं शादी होने में। अब यहाँ पर बात उम्र की नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर यह होता है कि आप अपना जीवन साथी चुनने में, चुनाव करने में, चयन करने में बहुत मीन मेघ निकालते हैं। आप जिस तरह का जीवन साथी चाहते हैं वो ज़रा इतनी आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। आप इतने सवाल पूछते हैं सामने वाले से कि सामने वाला नमस्ते कर देता है, कहता है जी रहने दो, मैं शादी के बिना ही ठीक हूँ। बात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि शुक्र तृतीय भाव में आपको जीवन साथी चुनने में इस कारण दिक्कत करते हैं क्योंकि आप जीवन साथी 100% परफेक्ट चुनना चाहते हैं, और जो कि 100% किसी को मिलने वाला तो नहीं है। तो अभी आप ही विचार कर लीजिए कि कहाँ पर क्या किस तरह से थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरी इस बात पे आप लोग कहेंगे हम क्यों करें एडजस्टमेंट, हम तो नहीं करते। मत कीजिए, शुक्र तृतीय भाव में ऐसा फल तो थोड़ा सा देने वाला है। शुक्र तृतीय भाव में ये कहता है कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर कभी कभी हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूर रहते हैं, चाहे वो काम धंधे के कारण हो या किसी और वजह से हो, पर थोड़ा बहुत समय हमें दूर रहकर बिताना पड़ता है। शुक्र तृतीय भाव में एक और बात बताता है कि जो जीवन साथी का मैच होता है, यानी मेल होता है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, समाज को वो मेल कई बार समझ नहीं आता। यानी कहने का मतलब आपका विवाह गैर परंपरा में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। जब मैं गैर परंपरा कहता हूँ ना दर्शकों, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूसरी जाति के अंदर, यानी इंटरकास्ट मैरिज। जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। इंटरकास्ट मैरिज तो एक एग्जाम्पल हो सकता है। गैर परंपरा का मतलब ये रहा कि 25 साल और 50 साल की उम्र के व्यक्ति की शादी हो जाए, 22 साल और 44 साल के व्यक्ति की शादी हो जाए, ये बात होती है गैर परंपरा। तो कहने का मतलब जिस परंपरा में भी आप पैदा हुए हैं उस परंपरा में वैसे मैच मेकिंग होती ही नहीं, वैसे जोड़े होते ही नहीं, वैसे कपल होते ही नहीं। कुछ ऐसा शुक्र तृतीय भाव में आपके कपल के बारे में कहना चाह रहे हैं चुपचाप। इसलिए आप भी देखिए कि आपको जो व्यक्ति पसंद आ रहा है या आ रही हैं, वो सामाजिक तौर पर हो सकता है लोगों को एक्सेप्ट ना हो, लेकिन वैवाहिक जीवन में ये एक उपाय भी है कि अगर आपको कोई ऐसा पसंद आ रहा है तो अपने करीबियों को मनाइए, कन्विंस कीजिए और अपना वैवाहिक जीवन शुरू कीजिए। यानी मैच समाज के मापदंडों पर शायद खरा ना उतरे,
पर आपके जीवन में शुक्र देवता फिर आपको अच्छा फल दे देंगे। जबकि शुक्र तृतीय भाव में शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव में अशुभ फल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके विचारों के अनुसार चलें तो वो शुभ फल भी दे देते हैं। जैसे शुक्र यहाँ पर भाई बहनों के साथ हमारा संबंध कैसे रखते हैं। शुक्र यहाँ पर बहनों के साथ तो अच्छा संबंध रखते हैं, पर वो भाई यानी वो पुरलिंग जो हमारे साथ साफ सफाई के साथ रहना पसंद करे, उससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर कोई संबंध खराब तभी होंगे जब सामने वाला व्यक्ति चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में आपको ये आदत ज़रूर डाल देता है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ चलते हैं, बड़ी ही सोच के साथ चलते हैं। तभी मैंने बोला ना, होश के साथ चलते हैं, ज़रूरी नहीं जोश के साथ चलें। तो यही आप अपने भाई बहनों के साथ भी रखते हैं, कोलीग्स के साथ भी रखते हैं ऑफिस के अंदर, पर सबके तो शुक्र तृतीय भाव में नहीं है ना, इसलिए कभी कभी अशुभ फल दे देते हैं कि आप जितनी साफ सफाई चाहते हैं उतना सामने वाला शायद ना कर पाए। वो सिर्फ क्षमता, कैपेसिटी ईश्वर ने आपको ही दी है। दर्शकों, शुक्र तृतीय भाव में आपको घूमने फिरने का बहुत शौकीन बनाता है, छोटी छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद करते हैं। यानी आप वो हैं जिसे वीकेंड पे घूमना पसंद है। यानी वीकेंड शब्द आपके लिए ही बना है कि भाई अब तो हफ्ता ख़त्म, अब हम काम नहीं करेंगे, अब फिर से मिलेंगे मंडे को। ऐसा शुक्र तृतीय भाव में आपकी सोच को और आपके विचारों को बना देता है। शुक्र तृतीय भाव में आपको कैसा काम करने की तरफ इंक्लाइंट करता है, ट्रांसफ़र करता है या डालता है। देखिए, ये हाउस में हम तो यही सलाह देते हैं कि आप कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ जाएं तो ज़्यादा फल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ठहरे मूंडी व्यक्ति, समय आएगा छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे काम धंधा। अब सोचो, व्यापार में तो ऐसा हो नहीं सकता ना, व्यापार में तो छुट्टी भी नहीं होती। जो मैंने अभी बोला आपसे वीकेंड, वहाँ तो कोई वीक ही नहीं है, 7 दिन काम करना है। आफ्टर ऑल काम तो अपना ही है, वहाँ कोई ऐसा भी नहीं करना कि अब टाइम पे तनख्वाह मिल जाए। तनख्वाह है ही नहीं व्यापार के अंदर, प्रॉफिट है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और शुक्र तृतीय भाव में क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि भाई समय पे पैसा मिल जाए, समय पे मैं खर्च कर लूँ, समय पे मैं छुट्टी ले लूँ, समय पे मैं घूमने चला जाऊँ, समय पे अपने जीवन साथी के साथ समय बिता लूँ। सब कुछ समय पर समय पर समय पर। और व्यवसाय में समय ही तो फिक्स नहीं होता, तभी तो बोलते हैं बिजनेस बिजी। द पर्सन हु ऑलवेज रिमेन्स बिजी कैन डू द बिजनेस। तो बात यही है यहाँ पर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, नौकरी में आपकी ज़िंदगी में तरक्की बहुत ज़्यादा मिल सकती है, चाहे आप नौकरियाँ बदलते रहें यानी चेंजेस होते रहें, तो भी शुक्र तृतीय भाव में नौकरी वालों को परेशान थोड़ा कम ही करेंगे। शुक्र यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फल देते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। वो ये कि अगर आप यहाँ पर कुछ लोगों की सहायता करें तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। पर किसकी सहायता करनी है? अब आप खुद स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सहायता करनी है आपको स्त्रियों की, फीमेल्स की, फेमिनिन। यानी आप जितना फीमेल्स की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनके काम आएंगे, वो आपको दुगना तिगुना बेनिफिट मिलेगा लाइफ के अंदर। यानी यहाँ की शुक्र के अशुभता को कम कर देगा ये उपाय, अगर आप महिला पक्ष के काम आते हैं या आती हैं तो। इसलिए ये बात ध्यान भी रखिएगा, आपको फीमेल से लड़ना नहीं है, चुप रहना है। आप फीमेल हैं तो भी आपको लड़ना नहीं है, नहीं तो वो आपके काम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा मामला। फिर कोई काम नहीं बनने वाला और बिना बात की अड़चनें आती रहेंगी। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। शुक्र तृतीय भाव में आपको एक और बात बताता है, वो ये है कि आप शत्रु बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और मित्र कम। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप बोलते तो साफ़ हैं, मन के भी साफ़ हैं, पर साफ़ सफाई के साथ बोलने वाले लोग ज़रा पसंद कम आते हैं ना, तो इसलिए शत्रुता अधिक हो जाती है, मित्रता कम रहती है। लेकिन हाँ, मित्र जो होते हैं बहुत लंबे समय चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शुक्र के प्रति यही कहूँगा आपसे कि जैसे आप खुद हैं, सारी दुनिया वैसी नहीं हो सकती। दर्शकों, थोड़ा सोच के चलिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और मॉडिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ग्रह आपकी कुंडली में ऐसी जगह जाके बैठ गया है जन्म कुंडली के अंदर, और शुक्र देवता हैं राक्षसों के गुरु। जब राक्षसों के गुरु हैं तो कहने का मतलब अब आपको मैनेज कैसे करना है, अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव बनते हैं, हर बात में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, चाहे गलतियाँ ही कर रहे हों पर अपनी गलती मानेंगे नहीं। तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, आप ऐसे नहीं हैं,
पर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, तो उनको मैनेज करना सीखिए। थोड़ा सा और शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, काम डिले से होता है पर अच्छा होगा। तो यहाँ वही बात है कि दुर्घटना से देर भली। तो शुक्र आपको ये सारे रिजल्ट्स देता है। शुक्र अन्य ग्रहों में कैसा फल दे रहे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि देव सभी 12 भावों में कैसा फल देते हैं, उसकी सबकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, और वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हमारा जो नंबर है इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।